Hello everyone, welcome to our channel Super Study Classes. Friends, आज फिर से हम एक बार वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके सामने आ गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस स्टेट सीटेट के एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो फिर से हम वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी हम इसी तरह की न्यू वीडियोस लेकर आते रहें। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं बाल मनोविज्ञान और शिक्षा शास्त्र के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, समुचित सामवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल डैश है। ऑप्शन ए शेषवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, या ऑप्शन सी किशोरावस्था, या उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा शेषवावस्था, क्योंकि शेषवावस्था में ही बच्चों की सामवेगिक विकास सबसे तीव्र गति से होती है। इसलिए इस अवस्था को सामवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, उपलब्धि को अर्जित करने की अवस्था डैश है। शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या गर्भावस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किशोरावस्था। किशोरावस्था में ही बच्चे कुछ न कुछ अर्जित करने की कोशिश करते हैं, यानी सपने देखते हैं, कुछ करने की चाहत रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डैश स्वार्थी की अवस्था होती है। ऑप्शन ए जन्म से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 13 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जो होती है स्वार्थी अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्षणिक संवेगों की अवस्था है। शेषवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, या गर्भावस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका शेषवावस्था, क्योंकि शेषवावस्था में बच्चे में तरह तरह की सामवेगिक विकास होती है, यानी सभी संवेगों का विकास हो जाता है। बच्चा कभी रोता है, कभी हंसता है, कभी गुस्सा करता है। इसलिए राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, शेषवावस्था। क्वेश्चन नंबर 5, डैश पठार की अवस्था होती है। ऑप्शन नंबर ए 3 महीने से 5 महीने तक, ऑप्शन नंबर बी जन्म के 10 दिन से 14 दिन तक, ऑप्शन सी जन्म के 15 दिन से 25 दिन तक, या ऑप्शन डी 1 महीने से 3 महीने तक। तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जन्म के 10 दिन से 14 दिन तक की अवस्था। इसे पठार अवस्था इसलिए कहा जाता है क्योंकि जन्म से 10 दिन से 14 दिन तक बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सोता है, इसलिए इस अवस्था को पठार अवस्था कही जाती है, जन्म से लेकर 10 दिन से 14 दिन तक की अवस्था। क्वेश्चन नंबर 6, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था है। कौन सी अवस्था? तो ऑप्शन नंबर ए 11 से 13 वर्ष, नहीं, ये राइट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 7 से 12 वर्ष, और ऑप्शन नंबर डी 13 से 18 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है वो अनुकरण के द्वारा सीखने की अवस्था होती है। और इस अवस्था में बच्चे अपने माँ से, अपने पिता से, अपने फैमिली मेंबर से देखकर सीखते हैं, यानी उनकी नकल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विवेचना सहित विचार अवस्था है। ऑप्शन ए 11 से 13 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 12 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 2 से 7 वर्ष। 2 से 7 वर्ष यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि इस अवस्था में बच्चा किसी भी वस्तु या व्यक्ति के बारे में अपना विचार प्रकट करना सीख लेता है। क्वेश्चन नंबर 8, शिशुओं में
काम प्रवृत्ति की प्रबलता पाई जाती है, किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए सिगमंड फ्राइड ने, बी क्रो एंड क्रो, सी हरलॉक और डी जीन पियाजे। तो शिशुओं में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, काम प्रवृत्ति की प्रबलता पाई जाती है, ये कहा है सिगमंड फ्राइड ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, श्रव्य दृश्य इंद्रियों का विकास बालक की किस आयु में होती है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 5 वर्ष में, बी 6 वर्ष में, सी 7 वर्ष में या डी 8 वर्ष में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि श्रव्य दृश्य इंद्रियों का विकास बालक को 8 वर्ष की आयु में हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसने कहा अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक बच्चे की तरह चाहता है? ऑप्शन ए प्लेटो, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी रूसो या ऑप्शन डी अरस्तु। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए प्लेटो ने कहा था। प्लेटो ने कहा था कि अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं को एक बच्चे की तरह चाहता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 11, चिल्ड्रन हाउस का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? तो ऑप्शन नंबर ए मारिया मोंटेसरी के द्वारा, फ्रॉवेल के द्वारा, डीवी के द्वारा या जॉन एडम्स के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मारिया मोंटेसरी ने। चिल्ड्रन हाउस का निर्माण किया था मारिया मोंटेसरी ने। क्वेश्चन नंबर 12, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो ऑप्शन नंबर ए कॉल्सेनिक, ऑप्शन नंबर बी पियाजे, ऑप्शन नंबर सी स्किनर और ऑप्शन नंबर डी हरलॉक। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी हरलॉक। हरलॉक ने कहा था कि विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13, नकारात्मक व्यवहार विकास की किस अवस्था में सामान्यतया देखा जाता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी किशोरावस्था। किशोरावस्था में आपका नकारात्मक व्यवहार ज़्यादा देखने को मिलता है। बच्चे कभी नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा सोचने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाया, परंतु कुछ वर्षों बाद मैंने उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण है क्या है? ऑप्शन नंबर ए अभ्यास, बी संयोग, सी परिपक्वता और डी अधिक प्रयास। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी परिपक्वता। यानी जब बच्चे में मैच्योरिटी आ जाती है तो वो किसी भी बात को जल्दी समझ जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, प्रतिभाशाली गुण अर्जित करते हैं बच्चे किस अवस्था में? तो ऑप्शन नंबर ए बाल्यावस्था में, ऑप्शन नंबर बी किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर सी शैशवावस्था में और ऑप्शन नंबर डी जन्मजात होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि प्रतिभाशाली गुण जो होते हैं बच्चे में जन्मजात होता है, क्योंकि सभी बच्चे जन्म से ही प्रतिभाशाली नहीं होते हैं और कुछ बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, ये उनको गॉड गिफ्टेड होता है, जन्म से ही होता है उनमें। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा कि प्रतिभाशाली गुण बच्चे में जन्मजात होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, करीब 18 माह की आयु बालक में भाषाई विकास के लिए अति प्रभावकारी अवस्था है, क्योंकि इस समय बालक समझने योग्य व प्रभावकारी भाषा में भेद करने लगता है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, बालक वाक्य बनाने लगता है। ऑप्शन नंबर सी,
बालक का शब्दकोश लगभग 500 शब्दों का हो जाता है। या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इस अवस्था में बालक समझने योग्य व प्रभावकारी भाषा में भेद करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, आरंभ में बालक किस प्रकार से सीखता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, यानी विभेदन द्वारा, अंतर करके। बच्चा अंतर करके सीखता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विभेदन द्वारा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे और ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।